ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वोत्तम राव एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डन मास्टर्स इन एजुकेशन। हार्डली वेलकम्स करता हूँ एग्जाम आइडिया क्लासेस में। आज से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे स्टूडेंट्स फिजिक्स। अपना स्टार्टिंग से हम लोग सारे चैप्टर्स और यूनिट्स को लेके चलेंगे। तो पहली यूनिट हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्टिंग करने से पहले हमें डिस्कस करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। 10th में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स आपने, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो, अभी अगर मैं लाइट को ऑन करता हूं तो वहां से हमें क्या मिलती है, सॉरी बल्ब को ऑन करता हूं तो क्या मिलता है हमें, दैट इज वी गेट लाइट। और लाइट है क्या? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वैसे ही तुमने देखा होगा स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म के टाइम जब आंधी तूफान आता है तो ऊपर से क्या होती है, लाइटनिंग होती है ना। तो अगर हम लोग डिस्कस करें व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्टिंग करने से पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे लाइट फॉर्म है एनर्जी की जो अराइज होती है किसकी वजह से, फोटोन की वजह से, वैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी है इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अराइजेस ड्यू टू, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, form of energy arises due to electric charge। स्टूडेंट्स कि ये वो फॉर्म है एनर्जी की जो अराइज होती है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। और क्लास 12th में ना स्टूडेंट्स हमने 70% जो सिलेबस में पढ़ना है वो अपना इलेक्ट्रिक चार्ज ही पढ़ना है। तो अगर हमें अपना इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर हो गया तो स्टूडेंट्स हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी वो फॉर्म है एनर्जी की जो अराइज होती है किसकी वजह से स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। अब जो चार्ज है, चार्ज दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स। जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो स्टूडेंट्स दो केस में या दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, या फिजिक्स में दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है बॉडीज। पहला क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में है तो जो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा उसे बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स उसे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, रेस्ट में होगा। दूसरा, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होगा, या डायनामिक्स बोल सकते हैं सर, रेस्ट या स्टैटिक्स, और इसे स्टूडेंट्स मोशन या डायनामिक्स मींस जब वो पोजीशन चेंज करेगा उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स उसे बोलते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारी यूनिट बनेगी 1 जो अभी हम लोग स्टार्टिंग करेंगे स्टूडेंट्स, और ये बनेगी हमारी यूनिट 2। तो स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में 2 चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग 1 चैप्टर डिस्कस करेंगे। और दोनों जो यूनिट्स को मिला के लगभग हमारा बनता है ये 16 to 17 मार्क्स का, यहां से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसे स्टूडेंट्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो अराइज हो किसकी वजह से, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। एंड सेकेंड, जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होगा तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी अराइज होगी उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल देख लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। सबसे पहले तुमने देखा होगा स्टूडेंट्स, लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, या इससे पहले भी एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, दैट इज बेसिकली पहला क्लिंगिंग ऑफ पेपर पीसेस। स्टूडेंट्स हमने कॉम्ब लिया, कंघा लिया या स्केल लिया, अपने बालों से रब की, और जब उसके पास हम लोग छोटे छोटे पेपर के पीसेस लेके आते हैं तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो आपस में चिपकने लगते हैं, क्लिंग करने लगेंगे या स्टिकिंग करने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कि जब हम लोग आपस में रब करते हैं कॉम्ब को और हेयर जब रब होते हैं तो उससे क्या हो जाता है, ये बॉडीज चार्ज हो जाती है। और कोई भी बॉडी दूसरी लेके आओगे, चाहे वो अनचार्ज हो, चार्ज हो या अनचार्ज हो, वो हमेशा अट्रैक्ट होगी किसकी साइड को, चार्ज की साइड को। तो यहां पे पहला है कि क्लिंगिंग ऑफ पेपर पीसेस
ऑन रब्ड कॉम, कि हमने कंघा लिया, अपने बालों से रगड़ा या प्लास्टिक से रगड़ोगे तो उसके पास जब हम लोग छोटे छोटे पीसेस लेके आएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो जो पेपर पीस होंगे वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे इधर को। और ये किसकी वजह से होता है स्टूडेंट्स, ये होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। दूसरा अगर हम एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लें स्टूडेंट्स, पहला हो गया हमारे पास क्या, क्लिंगिंग ऑफ पेपर पीसेस ऑन रब्ड कॉम। सेकेंड एग्जांपल अगर मैं लूं, लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, तुमने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब आंधी तूफान आता है बेसिकली तो क्या होता है, ऊपर से लाइटनिंग होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, जब क्लाउड्स विंड्स की हेल्प से बहुत तेज मूवमेंट करते हैं तो वो आपस में फ्रिक्शन करते हैं। फ्रिक्शन होने से क्या हो जाता है, वो क्लाउड जो आते हैं चार्ज हो जाते हैं। तो अपोजिट पोलरिटी के क्लाउड जब आपस में कोलाइड करेंगे या टकराएंगे, ये सपोज पॉजिटिव पोलरिटी का क्लाउड है और ये नेगेटिव पोलरिटी का या नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स आपस में कोइंसाइड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ऊपर से दैट अकर्स लाइटनिंग। तो ये भी किसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ये हो गया लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, क्रैकलिंग साउंड फ्रॉम वुलन क्लोथ्स। वुलन CLOTH WOLLEN वुलन क्लोथ्स। तुमने देखा होगा स्टूडेंट्स, विंटर्स में जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं सुबह से शाम तक, और इवनिंग में जब उसे उतारते हैं हम लोग तो उसमें हल्का सा अगर हम लोग झटके तो उसमें से क्रैकलिंग साउंड आती है, चिड़ टाइप की साउंड आती है। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कि जब सुबह से शाम तक वो स्वेटर पहनते हैं तो वो हमारी बॉडी से क्या करता है, रब होता है। रब होने से क्या होगा स्टूडेंट्स, वो दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी, और चार्ज होने से फिर जब हम लोग उसे स्ट्राइक हिट करते हैं या उतारते हैं तो क्या होता है, उसमें से क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और तुमने देखा होगा स्टूडेंट्स, एक बैलून लो, एक सिल्क की शर्ट अगर है तो उसे रब करो और उसे दीवार पे चिपका दो, चिपक जाएगा। तो स्टिकिंग ऑफ रब्ड बैलून ऑन वॉल, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और कोई एग्जाम्पल अगर मैं लूं कि ये वॉल है, वॉल के ऊपर तुमने एक बैलून को, रब्ड बैलून था, उसे गिराया तो वो स्टिक हो जाएगा। इतनी अच्छी डायग्राम नहीं बन पाई है। तो ये अगर हमारे पास बॉल है और हम लोग बैलून लेके आए एक, और वो बैलून को अगर हम लोग यहाँ पे करें तो वो स्टिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि बैलून पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, और वो चार्ज क्या आ जाएगा, बॉल पे है। तो एक चार्ज बॉडी हमेशा दूसरी, चाहे वो चार्ज हो या अनचार्ज हो बॉडी, उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फील कराती है। अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी पे अट्रैक्शन फील कराती है, और अगर दूसरी बॉडी चार्ज हो तो अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो सकता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें, फिफ्थ, फोटोकॉपी पे जो इंक चिपकती है वो भी ऑल्सो एग्जांपल है कैसा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। स्टिकिंग ऑफ इंक ऑन पेपर इन Xerox और फोटोकॉपी। तो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स। कोई डाउट यहां तक? अभी हमने डिस्कस किया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसे, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी को। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग देखें, जब चार्ज क्या होगा, मोशन में होगा। अब चार्ज मोशन में कहां होगा, विद इन कंडक्टर। तो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग एग्जांपल लें तो दो टाइप की हम लोग डिस्कस करते हैं। एक होती है अल्टरनेटिंग करंट, या शॉर्ट में हम लोग एसी यूज करेंगे यहां पे भी वर्ड। एग्जांपल एसी एंड
डीसी सप्लाई सिस्टम, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट सप्लाई सिस्टम जो होगा वो किसका एग्जांपल होगा स्टूडेंट्स? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। एक बार देख लेते हैं इसे कैसे फ्लो करती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्लो। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो यहां पे अगर मैं एक कंडक्टर लेता हूं, पहले हम लोग एसी को देखेंगे, एसी सप्लाई सिस्टम। तो आई हैव टेकन ए कंडक्टर ओवर हेयर। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हेयर वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे सपोज हमने एक सोर्स जोड़ा जो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगा, मींस ईएमएफ प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि फोर्स आगे ने मूव कराएगा। तो यहां पे सपोज हमने सोर्स ले लिया, ट्रांसफॉर्मर जस्ट लाइक। तो अब ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को अल्टरनेटली अप्लाई करेंगे, फोर्स जो लगेगी अल्टरनेटिंग लगेगी। एसी सोर्स जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मर हो गया, जनरेटर हो गया, एसी जनरेटर। तो अब ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगाएंगे, लेकिन फोर्स कैसा? टू एंड फ्रो मोशन। 11th में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, ऑसिलेशंस में पीरियोडिक मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। के पीछे से फोर्स लगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या गया? आगे गया, आगे वाले को फोर्स लगाया, फिर वो क्या आ गया? पीछे आ गया। तो जब टू एंड फ्रो मोशन होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का, तो टू एंड फ्रो मोशन का इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? दे प्रोड्यूसेस ऑसिलेटरी मोशन। ये तो यहां पे जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट इज बेसिकली विच टाइप? फ्लो है। फ्लो को मींस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे जो फ्लो है वो कैसा है? टू एंड फ्रो मोशन। तो यहां पे जो करंट बनेगा वो कैसा करंट बनेगा? अल्टरनेटिंग करंट, एसी। अब दूसरे टाइप का, तो यहां पे जो सोर्स होगा ये एसी सोर्स है, और इस टाइप का करंट को क्या बोलेंगे हम लोग? अल्टरनेटिंग करंट। सेकेंड टाइप का एग्जांपल हम लोग लेते हैं डीसी सप्लाई सिस्टम, एसी सप्लाई। सेकेंड टाइप ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली डीसी सप्लाई, डायरेक्ट करंट। इसमें अगर हम लोग एक कंडक्टर ले, हियर वी हैव ए कंडक्टर, और इसमें अगर हम ये क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन पे यहां पे हम लोग सोर्स जोड़ दिया, जस्ट लाइक वी हैव यूज्ड ए बैटरी। अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है? ये इन पे लगाएगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करना शुरू करेंगे? मोशन। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे यहां जाएगा, आगे वाला आगे जाएगा, नेक्स्ट वाला आगे जाएगा, मींस डायरेक्ट मोशन करेंगे ये कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पे। तो यहां पे जो डायरेक्ट मोशन हो रहा है वो जो करंट बनाएगा, अब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ गए तो यहां पे करंट बनेगा, और ये जो करंट होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? डायरेक्ट करंट। अपोजिट लेते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, डीसी, दिस डायरेक्शन में। तो दो टाइप के भी करंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक में पढ़ेंगे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर 7 आएगा हमारा, और एक में पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट करंट, ये चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरव्यू दिया स्टूडेंट्स मैंने किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट अब हम लोग अपना मेन स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा चैप्टर है, सॉरी चैप्टर, दो चैप्टर डिस्कस करेंगे यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एक आएगा हमारा चैप्टर 1, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और सेकेंड चैप्टर आएगा हमारा दैट इज, वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में होगा इसकी, उसको ही स्टडी आउट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सेकेंड हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। लास्ट हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिसिटी को, अब हम लोग मेन अपना स्टार्टिंग करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स? अब इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी आउट करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा फ्लैश में। कितना पीछे? लगभग 600 BC में जाना पड़ेगा। इमेजिन करो, कहां पे? ग्रीस में। वहां पे एक बंदा था,
स्कॉलर था जो पढ़ाई लिखाई का काम करते थे, थेल्स। कितना आज से 2625 साल पहले फ्लैशबैक में जाओ। अब वहां पे क्या किया इस थेल्स बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। इसने क्या किया, एक एम्बर लिया। थेल्स भाई साहब ने क्या लिया, एम्बर। अब ये एम्बर क्या होता है, एम्बर एक टाइप का वुडन रेजिन है जिसका पहले काफी यूज होता था, मेडिसिनल यूज था, ऑर्नामेंट्स में यूज करते थे, जैसे आज के टाइम में जेम्स यूज करते हैं, पहले यूज करते थे। तो एम्बर का उसने 2 रॉड्स ली, एम्बर की रॉड बनाई, 2 छोटी छोटी 2 रॉड्स ली पहले एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट रॉड ली, एक सेकेंड रॉड ली, और पहले दोनों में धागा बांधा और उन्हें लटका दिया। तो उसने जब धागा बांधा और लटकाया, हैंग किया, तो उसने क्या देखा, ये दोनों रॉड पैरेलली प्लेस्ड है ऐसे। अच्छा, फिर क्या किया इसने, फिर इसने रब किया पहली एम्बर की रॉड को, एक सिल्क का क्लॉथ लिया और उससे रब कर दिया। अच्छा, फिर दूसरा एक और सिल्क का क्लॉथ लिया, उससे इसने रब कर दिया, किसे, सेकंड एम्बर रॉड को। अब रब करने के बाद इसने क्या देखा कि ये दोनों रॉड को फिर से इसने सस्पेंड किया, फिर से इनमें धागा बांधा और इन्हें सस्पेंड कर दिया एयर में। यहां पे धागा बांधा इसे और इन्हें इसने टांग दिया। अब रब करने के बाद इसने क्या देखा, ये दोनों रॉड जो थी आपस में एक दूसरे को दूर धकेल रही थी, कि ये वाली रॉड इसे इधर धकेल रही थी, ये वाली रॉड इसे इधर धकेल रही थी। मींस यहां पे क्या हो रहा था, रिपल्सन। अब थेल शॉक्ड हुआ कि ऐसा क्यों हुआ रिपल्सन। उसने बोला ठीक है, हुआ होगा किसी चीज की वजह से। अब उसने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सेकंड। ये फर्स्ट में उसने ऐसे किया सेम क्लॉथ से, सेकंड एक्सपेरिमेंट और किया इसने, फिर से 2 एम्बर की रॉड ली, फिर से उन्हें सस्पेंड किया विदाउट रबिंग, और इस बार भी उसने फिर से इन्हें क्या किया, रब किया। अब इस बार उसने क्या किया, पहली रॉड को रब किया किससे, सिल्क के क्लॉथ से, बट दूसरी रॉड को इस बार उसने सिल्क से ना रब करके रब कर दिया किससे, वुलन क्लॉथ से। ये इसे रब किया सिल्क के क्लॉथ से और इसे रब किया किससे स्टूडेंट्स, वुलन क्लॉथ से। फिर से दोनों रॉड को उसने सस्पेंड किया एयर में, कि फिर से वो दोनों रॉड ली और उन्हें सस्पेंड कर दिया फिर से किस में, एयर में। तो इस बार क्या हुआ, उसने देखा इस बार ये दोनों जो रॉड थी आपस में क्या कर रही होंगी स्टूडेंट्स, उल्टा किया उन्होंने। क्या किया इस बार, रिपल्स किया एक दूसरे को। तो उसने क्या देखा, ये दोनों रॉड आपस में क्या कर रही थी, एक दूसरे को रिपल्स कर रही थी, इसमें रिपल्सन हो रहा था। तो स्टूडेंट्स वो देख के शॉक हो गया कि एक्चुअल में हो क्यों रहा है। चलो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक छोटी सी गलती कर दी। उसने अपने आसपास नियर बाई लोगों को दिखा दिया कि देखो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जब सिल्क से रब किया तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, और जब सिल्क और वुलन से रब किया तो आपस में क्या कर रही है, ये अट्रैक्ट कर रही है। सॉरी, यहां पे अट्रैक्शन आएगा स्टूडेंट्स। ये दोनों रॉड क्या कर रही है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो लोगों ने बोला ठीक है भाई, आपने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत अच्छा हुआ, चलो हमें अच्छा लगा, एक चीज नई जानकारी हमें देखने को मिली। लेकिन अगर कोई लोगों का काम क्या है, लोगों ने देखा ठीक है, लेकिन लोगों को क्या होता है, बातें बनाना। अब उन्होंने पूछा ठीक है आपने एक्सपेरिमेंट किया, अब जरा ये बता दो कि ये आपस में रॉड आपस में अट्रैक्ट या रिपल्स क्यों कर रही है। तो थेल्स भाई साहब को नहीं पता था। अब लोगों ने क्या किया, उसकी फिरकी लेनी शुरू कर दी। हर जगह जहां भी मिलते उससे पूछा, हाँ भाई किस चीज की वजह से अट्रैक्ट रिपल्स कर रही थी। बार बार उसे टीज आउट करते कि भाई किस चीज की वजह से कर रही थी। अब फाइनली जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आती और हमें इरिटेशन होती है तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कर रही होंगी किसी चीज की वजह से, मुझे नहीं पता, है ना। थेल्स ने भी ये बोला कि समथिंग हैज टू बी गॉन, समथिंग हैज टू बी अराइव्ड ऑन दीज एम्बर रॉड्स, दैट्स व्हाई दे आर अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग ईच अदर। कि कुछ ना कुछ तो आया है, कुछ ना कुछ तो गया है जिसकी वजह से ये एम्बर रॉड आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल्स कर रही है। अब लोगों ने उसका जीना हराम कर रखा था, जहां भी मिल जाते थे उसे वही पूछते थे बात। अब उसने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक वर्ड बना दिया। एम्बर को हम लोग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ELEKTRAN। यहां से उसने एक वर्ड बनाया इलेक्ट्रॉन। ये
और इसने बोला कि एक्चुअल में ये है ना इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से आपस में अट्रैक्ट या रिपल्स कर रहे हैं। अब ये बात खत्म हो गई वहां पे, लोगों ने ठीक है, उन्हें लगा चलो करती होंगी, उन्हें पता नहीं था उतना, और ये बात आई और गई होगी। और बाद में आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने काम किया चार्ज पे। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन प्रेसिडेंट है, साइंटिस्ट भी रहे हैं, और $100 पे जो सबसे ज्यादा वैल्यूड है उस पे वहां पे क्या होता है, फोटो है बेंजामिन फ्रैंकलिन की। और हमारे यहाँ देखो वहां पे साइंटिस्ट लोग प्रेसिडेंट बनते हैं, हमारे यहाँ कैसे कैसे लोग प्रेसिडेंट पीएम बनते हैं। खैर मैं उस पर पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगा, पॉलिटिक्स में हम लोग अपना फिजिक्स में ही रहेंगे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऑब्जर्व किया कि वाकई इलेक्ट्रॉन या कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन को तो डिस्कवर नहीं किया, इलेक्ट्रॉन को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने देखा कि जब हम लोग रब करते हैं सिल्क से तो सिल्क क्या करता है, दूसरे मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है स्टूडेंट्स। तो इसने क्या किया, सिल्क ने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, सिल्क एम्बर के, और कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एम्बर रॉड पे कौन सा चार्ज आ गया स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। सेम यहां पे हुआ, इसके भी इलेक्ट्रॉन ले लिए सिल्क ने, सिल्क दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेने में बिलीव करता है, तो यहां से भी जब इलेक्ट्रॉन गए तो स्टूडेंट्स यहां पे कौन सा चार्ज आएगा, यहां पे भी पॉजिटिव चार्जेस अराइज हो गए। और यहीं से पहली प्रॉपर्टी बनी, सिमिलर चार्जेस रिपल्सेस ईच अदर। सेकंड केस में क्या हुआ, यहां पे जब सिल्क से रब किया तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट इसके केस में क्या होगा, यहां पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस, है ना, कि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, सिल्क की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लेना, बट वुलन की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को देना। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे आपस में क्या करने लगे, यहीं पे प्रॉपर्टी बनी कि डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां तक स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर डेफिनेशन की बात करूं तो नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिक चार्ज नो इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि फॉर्म है एनर्जी की जो किसकी वजह से राइज हो रही है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, इट इज दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच any fundamental property of matter, yeah, it is that fundamental property due to which any matter shows its electrical behavior। matter हो सकता है वो atoms हो सकता है, atomic substance हो सकते हैं, shows its electrical behavior। कि कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी है मींस वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जरूर होगा। कभी भी इलेक्ट्रिक बिहेवियर देखोगे, अट्रैक्शन रिपल्सन देखोगे सब्सटेंसेज में, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम लोग स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। नेक्स्ट आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, जैसे मैंने सपोज मैंने यहां पे एक मेटल की शीट ले ली, इस पे कोई चार्ज नहीं है, और यहां पे एक एम्बर की रॉड या कुछ भी ले आया ग्लास की रॉड, तो हम क्या देखेंगे, यहां पे नो चार्ज, यहां पे भी इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो क्या यहां पे हमें कुछ देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन रिपल्सन, नो। तो ना ही तो यहां पे अट्रैक्शन होगा इन बॉडीज में, ना ही यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, रिपल्सन। मिस कोई इलेक्ट्रिकल बिहेवियर हमें यहां देखने को नहीं मिल रहा। इसके बाद क्या किया मैंने, बॉडी पे चार्ज ले आया, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन।
तो यहाँ पे मैंने रब कर लो, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कैसे बॉडी चार्ज होती है। कोई चार्ज नहीं था, अब हमने क्या किया, इस सीट को मैंने रब कर दिया, सपोज इसे रब किया मैंने सिल्क के क्लॉथ से, तो क्या होगा, सिल्क इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे मैंने एम्बर की रॉड ले ली या ग्लास की रॉड ले ली, उसे भी रब कर दिया, किससे, सिल्क से, तो मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, दोनों बॉडीज चार्ज है, अब क्या होगा आपस में जब लेके आओगे, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, दोनों में वी विल सी रिपल्जन, ये इसे इधर धकेलेगा, ये इसे इधर धकेलेगा। अब ये रिपल्जन कहाँ से आया स्टूडेंट्स, जब बॉडीज क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो अगर बॉडीज पे चार्ज है मींस वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे अगर एक बिल्डिंग को देखें, बिल्डिंग की फंडामेंटल यूनिट क्या है, ब्रिक्स है ना, बिना ब्रिक्स के थोड़ा बिल्डिंग बन जाएगी। तो वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है या यूनिट है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करेगा या इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा, चाहे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शो करे, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी शो करे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, एक बार देख लेते हैं इसे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और बेसिक्स पढ़ा रहा हूं आज स्टूडेंट्स, और चार्ज हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ज समझ में आ गया तो जो 12th क्लास की फिजिक्स है वो पूरी एनालिसिस पे, सॉरी इमेजिनेशन पे बेस्ड है, क्योंकि चार्ज हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। 11th की फिजिक्स तो थी, चलो लगती थी हमें सिमिलर आसपास चीजें वो देखने को मिलती थी, बट 12th में ऐसा नहीं है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और मैं हूँ ही, सारा फिजिक्स मैं तुम लोगों का लेके चलूंगा, और एक सेपरेट मैंने नोटबुक भी बनाई हुई है सारे नोट्स की, यू कैन ऑल्सो परचेज इट फ्रॉम ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हम प्रोवाइड कराएंगे आने वाले टाइम में। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कि अगर हमारे पास सिमिलर चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है स्टूडेंट्स। तो सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपस में एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ये इसे इधर को धकेलेगा, ये इसे इधर को धकेलेगा, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा हमें, रिपल्सन। सेम अगर हम लोग अपोजिट चार्जेस लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे ले लिया हमने पॉजिटिव चार्ज और यहां पे ले लिया हमने नेगेटिव चार्ज, यहां पे ले लिया नेगेटिव चार्ज और यहां पे ले लिया क्या, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स यहां पे हमें, अट्रैक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बनेगी, सिमिलर चार्जेस रिपल्सेस ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। सिमिलर चार्जेस repels each other and dissimilar charges क्या करते हैं स्टूडेंट्स, attracts each other, dissimilar charges attracts each other। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन मींस क्वांटा वर्ड से बना है, क्वांटा। अभी क्वांटा क्या होता है, क्वांटा इज बेसिकली पैकेट। अब ये पैकेट क्या होता है कि जो चार्जेस आते हैं वो पैकेट फॉर्म में आते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, मैंने एक बॉडी ले ली सपोज ये, अब मैंने क्या किया, इसे रब किया, सिल्क के क्लॉथ से रब किया सपोज, थोड़े टाइम के लिए यहाँ रब किया, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, फिर थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम के लिए यहाँ पे रब किया, फिर थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम के लिए यहाँ रब किया, फिर और थोड़ा सा टाइम यहाँ ज़्यादा है, फिर यहाँ ऐसे। तो ऐसे मैंने क्या किया, टाइम को बढ़ाते गया और यहाँ पे रब करते गया। जब मैंने यहाँ पे चार्ज मेजर किया इस बॉडी पे, तो यहाँ पे चार्ज मुझे इतना मिला, यहां पे मेजर किया, थोड़ा और टाइम के लिए किया था, इतना, यहां पे इतना, यहां पे इतना, यहां पे इतना, और थोड़ा टाइम के लिए रब करता तो सपोज और चार्ज ये मिलता,
ऐसे मान लो इतना चार्ज। अब जब मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो मैं क्या देख रहा हूँ, जो मुझे चार्ज मिल रहा है, तो ये चार्ज अगर हम लोग देखेंगे तो एक फ्रैक्शन फॉर्म में मिल रहा है, 1.6, इसका डबल, ट्रिपल, 4, 5, 6 ऐसे। तो हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, जब हम लोग रब कर रहे हैं ना, तो जो चार्जेस हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, बेसिकली फ्रैक्शन के फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में। कि ये क्या है, ये चार्ज होता 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये चार्ज होता 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये चार्ज होता 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो जो बॉडी पे चार्ज आता है वो इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे 1 और 2 आया, बीच में हाफ टेढ़ नहीं आ सकता था, नहीं आ सकता। यहाँ पे 2 और 3 के बीच में 2 1/2 नहीं आ सकता था, नहीं आ सकता था, क्योंकि जो सबसे बेसिक यूनिटी है चार्ज की वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, जो आ रहे जा रहे। अब आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना आएगा जाएगा, है ना। तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन्स के पैकेट्स के फॉर्म में आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन का पैकेट, 2 का पैकेट, 3 का पैकेट, 4 का पैकेट, 5 का पैकेट, डांस करने लगा ऐसे में। अच्छा, टॉपिक पे रहते हैं अपनी, कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जो टोटल चार्ज आएगा किसी बॉडी पे, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सिल्क से रब किया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, वुलन से करता तो नेगेटिव चार्ज आता। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, कि द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। जो यूनिट है चार्ज की वो कूलाम लेते हैं, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे चार्ल्स अगस्टन दी कूलाम्स, उनके ऑनर पे ये यूनिट बनी है चार्ज की। तो उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ स्टूडेंट्स में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पे एक बार देख लो इसे, फिर नेक्स्ट हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, द नेट चार्ज acquired by any body is integral multiple। स्टूडेंट्स नोट्स भी बनाते रहना साथ साथ, जैसे जैसे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, कि जो किसी बॉडी पे चार्ज आएगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं या गए हैं, प्लस माइनस एन ई। एन कोई भी एक इंटीजर हो जाएगा, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 डैश डैश। और ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलाम। ये था स्टूडेंट्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, दैट इज थर्ड वन, स्केलर या एडिटिव प्रॉपर्टी। स्केलर बोलते हैं इसे स्टूडेंट्स, या एडिटिव, कुछ बुक्स में एडिटिव नाम से। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अभी स्केलर या एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, फिर से देख लेते हैं। बड़ी सी हमने बॉडी ले ली सपोज, अब इस पे हमें क्या किया, एक जगह पे रब किया, किससे, सिल्क से। सपोज ये सिल्क से रब कर दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया प्लस के, यहाँ पे वुलन से कर दिया माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया, यहाँ पे रब कर दिया फिर से सिल्क से 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया, यहाँ पे रब कर दिया फिर से किससे, वुलन से, माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया, फिर और रब किया यहाँ पे सिल्क से प्लस के 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया, और रब कर दिया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया, ऐसे। अब इस बॉडी पे अगर नेट चार्ज निकालेंगे हम लोग, क्यू नेट, तो वो स्टूडेंट्स क्या होगा, पहला चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, सबका सम कर दो अलजेब्रिक वे में, माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन माइनस के 3 इलेक्ट्रॉन प्लस के 5 इलेक्ट्रॉन माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन। तो नेट चार्ज निकालते हैं, प्लस के 2 माइनस के 3 -1 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 3 -1 प्लस 5 प्लस के 4 प्लस 4 और 2, दैट इज सॉरी प्लस 4 और माइनस के 2, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। 2 को मल्टीप्लाई कर लो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज कितना है स्टूडेंट्स, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलाम। तो किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज निकालना होगा ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेस, दैट विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज ऑन अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज। डेफिनेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट,
क्या होगा हमारा, द नेट चार्ज on any body is algebraic sum of individual charges present on it. Algebraic sum of individual charges present on it. कि किसी भी बॉडी पे अगर हमने टोटल चार्ज निकालना है तो वो कितना होगा स्टूडेंट्स, दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस. फॉर्मूला लिखना चाहो ये लिख लो, क्यू नेट विल बी इक्वल टू पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, या और जितने भी चार्जेस आ रहे क्यू एन तक, दैट विल बी स्केलर और एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. यहां तक कोई डाउट स्टूडेंट्स? आगे मूव करेंगे हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज तीन प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली हमने. कौन कौन सी? स्केलर हो गई, सिमिलर एंड डिसिमिलर हो गई, स्केलर होगी. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी बची है, चार्ज मस्ट बी इनवेरिएंट या कंजर्वेटिव चार्ज. पहले डिस्कस कर लेते हैं कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज, फोर्थ. दैट इज कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज. अभी कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? कंजर्वेटिव नेचर आपने पढ़ा होगा कि चार्ज कैन नेवर बी, एनर्जी वाला पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. सेम चार्ज के साथ है कि चार्ज को ना ही तो हम लोग क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं. तो फिर बॉडी चार्ज कैसी होती है? वो होती है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. आगे डिस्कस करेंगे. अभी सिंपल देखो कंजर्वेटिव नेचर क्या होगा स्टूडेंट्स, कि चार्ज can never be created nor can destroy but shares or transfers charge can never be created nor can destroy, it only transfers from one body to another body. Shares or transfers from one body to another, from one body to another. कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज क्या होता है, बेसिकली शेयर्स होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर्स होते हैं. चार्ज तो शेयर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं. उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, बॉडीज चार्ज होती हैं. जैसे एग्जांपल लें, सपोज यहां पे मैंने एक बॉडी ले ली, यहां पे एक और अनचार्ज बॉडी ले ली. अगर यहां पे हम लोग चार्ज लेंगे, ये रॉड ले ली, सपोज सिल्क की रॉड ले ली, सॉरी सिल्क नहीं, किसकी, ग्लास रॉड ले ली. कि यहां पे हमने ये एक सीट लेते हैं. तो यहां पे स्टूडेंट हमने एक सीट ले ली, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है. सेम यहां पे एक रॉड ले ली, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है. सपोज ये ग्लास रॉड ले ली, ये सीट ले ली. अब नेट चार्ज निकालो. यहाँ पे सिस्टम है, सपोज दो बॉडीज का सिस्टम है, तो क्यू नेट अगर चार्ज तुम लोग निकालोगे तो यहाँ पे कितना चार्ज है स्टूडेंट्स, क्यू सिल्क पे प्लस क्यू सीट पे कितना है, 0 प्लस 0. तो उसे ग्लास ले लेते हैं जी. तो टोटल चार्ज कितना हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें, दैट इज 0. अब क्या करते हैं हम लोग, बॉडीज को चार्ज कर देते हैं. सपोज तो हमने क्या देखा, इस सीट को हमने, सिल्क की सीट, सीट नहीं थी सॉरी, सिल्क की ले लो, या चलो हमने क्या किया, इस सिल्क की सीट को या सिल्क को रब कर दिया, किससे, ग्लास रॉड से. और यहां पे क्या हुआ, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई. अब सिल्क क्या करता है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसे,
सॉरी हाँ, सिल क्या करता है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो इस पे सिल क्या करता है स्टूडेंट, सिल्क इलेक्ट्रॉन ले लेता है। हाँ, इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया सिल्क पे, सपोज 5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आ गया। ये बस यहाँ पे कितना आया, प्लस के 5, उल्टा बोल दिया मैंने स्टूडेंट्स। सिल्क क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना चार्ज है, माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन। अब ग्लास रॉड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स, ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस के 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर तुम लोग अब फिर से सिस्टम पे चार्ज निकालो तो ये कितना हो जाएगा, ग्लास पे कितना है 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये कितना है माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब बताओ सिस्टम पे कितना चार्ज है स्टूडेंट्स, अब भी तो जीरो है, जितना पहले था सिस्टम पे चार्ज उतना ही जीरो। तो क्या कहीं पे इलेक्ट्रॉन आए हैं, सॉरी क्या हमारे चार्ज क्रिएट हुआ है, डेस्ट्रॉय हुआ है, तो नहीं। ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से क्या हो गई है, बॉडीज चार्ज हो गई है। एक पे उतना ही चार्ज जितना आया, दूसरे पे उतना ही अपोजिट पोलैरिटी का चार्जेस भी गेन या लॉस हुआ है। तो यही है बेसिकली क्या, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज के, इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के जाने की वजह से बॉडीज क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारी स्टूडेंट्स यहाँ पे 5th वन, दैट इज चार्ज मस्ट बी इनवेरिएंट। चार्ज मस्ट बी इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, 11th में तुमने पढ़ा होगा मास के, मास जब वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में आता है, ये मास जब मोशन में होता है तो क्या होता है, वो इंक्रीज करते जाता है ना। बट चार्ज अगर किसी बॉडी पे है और वो बॉडी मोशन पे है, तो वो चार्ज जो है उस बॉडी का ना ही तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। इनवर्स नेचर ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, के चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। स्टूडेंट्स यहां तक हमने डिस्कस किया क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज को। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, क्विक रिकैप मार लेंगे। सबसे पहले क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स हमने, सबसे पहले डिस्कस किया था क्या, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है स्टूडेंट, वो फॉर्म एनर्जी के जो अराइज होती है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक चार्ज 2 स्टेट में होता है, या तो वो रेस्ट में होगा या वो मोशन में होगा। जब रेस्ट में होगा तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज मोशन में होगा उस टाइम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब एग्जांपल ले तो कॉम्प पे, जब छोटे छोटे रब्ड कॉम्प पे जब तुम छोटे छोटे पीस लेके आते हो तो क्या हो जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, कहां गया नेक्स्ट एग्जांपल, कहां गया, हाँ दूसरा क्या था, लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। देखा होगा जब लाइटनिंग वगैरह होती है, सॉरी जब थंडरस्टॉर्म वगैरह आते हैं तो क्या होती है, लाइटनिंग होती है। क्रैकलिंग साउंड फ्रॉम वुलन क्लोथ्स, के वुलन क्लोथ से क्रैकलिंग साउंड आती है जब हम उन्हें पहनते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। नेक्स्ट क्या होगा, एक बैलून लो, रब करो, चिपक जाएगा दीवार पे, चार्जिंग की वजह से, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। या फोटोकॉपी पे जो इंक चिपकती है वो किसकी वजह से चिपकती है, दैट इज ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। करंट इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट जब हम लोग ट्रांसफार्मर या जनरेटर यूज करेंगे तो क्या बनेगा, अल्टरनेटिंग करंट। जब हम लोग बैटरी को यूज करेंगे तो क्या बनाएगा वो, डीसी, डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स हमने आज, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जिसकी वजह से वो सब्सटेंस क्या करते हैं, मैटर क्या करता है आपस में, अट्रैक्ट करेगा, रिपल्स करेगा, मींस इलेक्ट्रिकल बिहेवियर शो करेगा। तो ये हमने थेल्स वाला एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था कि जब हम लोग सिल्क से रब करते हैं एम्बर रॉड को तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सेम चार्ज आ जाएंगे। सिल्क से रब करोगे रिपल्स करेगा, सिल्क से और वुलन से रब करोगे तो क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या था वो समझा दिया था मैंने, चार्ज नो इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, चार्ज बॉडीज, रिपल्सन या अट्रैक्शन मींस इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। प्रॉपर्टीज, सिमिलर चार्जेस रिपल्सेस ईच अदर, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। नेक्स्ट क्या था, क्वांटाइजेशन, कि किसी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो पैकेट्स फॉर्मेट में आएगा। एक इलेक्ट्रॉन का पैकेट 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, एडिटिव या स्केलर प्रॉपर्टी, कि किसी बॉडी पे अगर तुम लोग नेट चार्ज निकालोगे तो सबको क्या कर दोगे, अलजेब्रिक फॉर्म में ऐड कर दोगे। लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, सॉरी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज, कि चार्ज को ना ही तो हम लोग क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं, ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से बॉडीज क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। जो बॉडी गेन करेगी इलेक्ट्रॉन्स को वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, जो लॉस करेगी इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज, क्या होता है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता चार्ज।
तो ये था स्टूडेंट्स हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक इस चैप्टर का। नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कि चार्जेस जो हैं आपस में अट्रैक्ट या रिपल्स करते हैं विद ए फोर्स, कूलम्ब्स लॉ आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।